Welcome back, students. Students, as we are discussing about force, work, and energy, and in our previous class, we had discussed about various forms of energy. और उसमें मैंने आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताया था एंड ऑल्सो अबाउट पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. So let's move to the next one, that is heat energy. So let's see about heat energy. It is responsible for the sensation of हॉटनेस और कोल्डनेस. यानी ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा? हॉटनेस या कोल्डनेस. वॉट एवर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, फील, जो हम लोग फील करते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी. अंडरस्टैंड? एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सन. ये हमें कहाँ से मिलती है हीट एनर्जी? मेनली हम कहें तो सन से मिलती है. और वी ऑल्सो ऑब्टेन इट बाई बर्निंग फ्यूल्स. कुछ फ्यूल्स होते हैं जैसे वुड, कोल, इनको बर्न करने से भी हमें हीट एनर्जी मिलती है. अंडरस्टैंड? एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड टू कुक करने के लिए, स्टीम इंजन चलाने के लिए, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और बिजली उत्पादन के लिए भी हीट एनर्जी का यूज़ किया जाता है. अंडरस्टैंड? Come to the next one, that is light energy. As we all know that light enables us to see various objects present in our surroundings. यानी बेटा हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं. अंडरस्टैंड? एंड द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, हम लोगों के लिए जो मेन स्रोत है लाइट का, प्रकाश का, वो क्या है? दैट इज सन, सूर्य. वी ऑल्सो ऑब्टेन लाइट. हमें लाइट और भी सोर्सेज से मिलती है, लाइक स्टार्स, बल्ब्स, टॉर्चेस, एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू अबाउट मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप लोगों को बताया था बेटा कि मैग्नेट्स जो ऑब्जेक्ट्स को, आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस फोर्स इज बीइंग पोजेस्ड बाय देम. उनमें ये फोर्स आता कहाँ से है? बिकॉज ऑफ एनर्जी ऑफ मैग्नेट्स. सो सिंपली हम ये कह सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय मैग्नेट्स इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी. मैग्नेट्स जो एनर्जी पोजेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी. एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड टू लिफ्ट हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स. जो ये मैग्नेटिक एनर्जी होती है बेटा, इसका यूज़ हम हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए करते हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर मेटलिक ऑब्जेक्ट्स. यानी यदि आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं और किसी अदर मेटलिक ऑब्जेक्ट्स, दोनों का मिक्सचर है, तो हम उनमें से आयरन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं. एंड फॉर दैट वी मे यूज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. अंडरस्टैंड? कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ. अर्थ में जो हीट अवेलेबल है बेटा, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. एंड मोस्टली इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ज़्यादातर इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है. Let's see the next one. Another form of energy, that is hydroelectric energy. It is also known as hydro power. हम इसे हाइड्रो पावर भी बोलते हैं. एंड सिंपली हम कह सकते हैं ये बेटा कि ये क्या है? ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. बहुत ही पुराना ऊर्जा का स्रोत है ये. और इसमें होता क्या है? जो वाटर लार्ज डैम्स में, बड़े डैम्स में स्टोर्ड होता है, वो क्या करता है? एक हाइट से फॉल करता है, जो कि टर्बाइन्स को टर्न करता है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. किस लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. अंडरस्टैंड?
The next one is sound energy. Sound energy क्या है बेटा? It produces the sensation of hearing in our ears. यानी साउंड एनर्जी की वजह से बेटा हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं. अपने जो ईयर्स होते हैं उनकी वजह से हम सुन सकते हैं. साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है बेटा? तो आप लोग अभी ये जान लीजिए कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने की वजह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड जो हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरली हम लोग यही जानते हैं कि इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रेडियोज़, म्यूज़िक प्लेयर्स, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि सितार, गिटार, पियानो. These all are being used for producing sound energy. Understand? The next form of energy is solar energy. And we all are aware of it. हम सभी लोग जानते हैं कि सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? It is obtained from the sun. सन से मिलती है. And इसका यूज़ कौन करता है? तो मोस्टली प्लांट्स यूज़ इट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड आप सभी लोग जानते हो बेटा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स क्यों करते हैं? फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. अपना फूड बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए करते हैं. एंड नाउअडेज बहुत सारे सोलर एप्लियंसेस भी हैं जैसे कि सोलर कुकर्स, सोलर सेल्स एक्सेट्रा. दीज यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू ऑपरेट. और ये ऑपरेट होते हैं किसकी हेल्प से? सोलर एनर्जी की हेल्प से, जो कि हमें मेनली कहाँ से मिलती है? वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द सन. अंडरस्टैंड? कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विंड एनर्जी. इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? वी हैव टू अडॉप्ट अ सेटअप ऑफ विंड मिल्स. हमें क्या करना होता है? एक सेटअप लगाना होता है विंड मिल्स का. ठीक है. विंड मिल्स में क्या होता है कि विंड टरबाइंस होती हैं जो कि विंड के चलने की वजह से, मूविंग एयर की वजह से टरबाइंस रोटेट करती हैं. एंड दीज कन्वर्ट दैट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे जैसे टरबाइंस स्पिन करती हैं वैसे वैसे विंड एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है. अंडरस्टैंड? एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय अस. वो हम कंज्यूम करते हैं इन वेरियस वेज. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो विंड मिल्स होते हैं बेटा, इट वर्क्स इन अ ग्रुप. ये एक ग्रुप में वर्क करती हैं. दैट्स वाई आप जहाँ कहीं भी देखेंगे यदि विंड मिल्स का सेटअप, तो आप यही पाएंगे कि वहाँ पे कई सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और बेटा देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इट इज़ अ वेरी सिंपल टर्म एंड वी ऑब्टेन इट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. हम ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होती है? इट इज़ बीइंग जनरेटेड एट पावर स्टेशंस. पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है. एंड it is being used to run various electrical appliances. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को रन कराने के लिए, चलाने के लिए हम लोग करते हैं. लाइक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, बल्ब्स, फैंस एक्सेट्रा. इन सभी में आप सभी लोग जानते हैं किस एनर्जी का यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है. So students, this is all about the topic force, work and energy. In our coming classes, we will meet again with some new topics related to science and technology. So thank you and have a nice time to you all.